हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेल्टा IAS। आज का जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है यूपीएससी सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एक व्यवस्था है। इकोनॉमी एक व्यवस्था है और एक ऐसा सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न लिविंग। इन शॉर्ट, an economy is referred to any system or area where economic activities are carried out. टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो दो तरह की है यहाँ, ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी उसे को बोलते हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक देश है, अगर जो वह और सभी देशों से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वह एक ओपन इकोनॉमी है। अगर जो वह ऐसा नहीं कर रहा है तो क्लोज्ड इकोनॉमी है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, एकेडमिक डिसिप्लिन है, जिसके अंतर्गत हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। स्टडी ऑफ स्केर्सिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी है वो इंडिविजुअल लेवल पर हम कर रहे होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमी एज होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर जो हम स्टडी ऑफ ट्री करते हैं, स्टडी ऑफ ट्री अगर जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं तो वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी ऑफ फॉरेस्ट होती है। अगर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी पेड़ की अगर जो स्टडी कर रहे हैं तो वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें एक फॉरेस्ट की स्टडी करनी होती है, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद प्राइस डिटर्मिनेशन बाय अ फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा वो एक फर्म के द्वारा किया जाएगा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा वो इकोनॉमी एज अ होल करेगी। बेसिक क्वेश्चंस ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर माइक्रो लिखा है तो मैक्रो होगा, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, विल द प्राइस एज होल राइज और कम डाउन। एक इकोनॉमी में क्या प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं। इज़ द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ द कंट्री एज होल और सम ऑफ द सेक्टर्स ऑफ कंट्री गेटिंग बेटर और is it worsening? What would be reasonable indicators to show that the economy is better or worse? रीजनेबल इंडिकेटर्स क्या हैं जिनके माध्यम से हम ये पता लगा सकें कि इकोनॉमी की जो स्थिति है वो बेटर है या वर्स है? What steps if any can the state take for the people ask for in order to improve द स्टेट ऑफ इकोनॉमी? ये सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट मेक अस थिंक अबाउट द हेल्थ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एज होल। दीज क्वेश्चंस आर डेल्ट विद इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर जो हम मीनिंग की बात करें तो द वर्ड मैक्रो इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो वर्ड मैक्रो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, मैक्रोस, जिसका मीनिंग होता है लार्ज। हेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज होल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट्स सच एज नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों की स्टडी कर रहे होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज एन इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक इनकम थ्योरी भी बोलते हैं।
द स्टडी ऑफ द इकोनमी एज होल, स्टडी ऑफ इकोनमी एज होल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, इट इंक्लूड्स नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल इशूज़, दा नहीं होगा यहाँ, इशूज़ होगा, एंड बिग पिक्चर। तो ये सब चीज़ें स्टडी ऑफ द इकोनमी एज होल के अंतर्गत हम लोग समझते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पॉर्टेंट का क्या है? देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एट एग्रीगेट लेवल टू इवॉल्व suitable strategies and to solve the basic problems prevailing in an economy। देखिए इकोनॉमी किस तरह से फंक्शन कर रही है, इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत होती है। अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, नीड एंड चैलेंजेस, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, नीड एंड चैलेंजेस को समझने के लिए ऑफ एन इकोनॉमी एज होल इज इम्पॉर्टेंट टू इवॉल्व प्रिकॉशनरी मेजर्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प बेटर प्रिडिक्शंस अबाउट फ्यूचर के बारे में बेटर प्रिडिक्शन करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड टू फॉर्मुलेट सूटेबल पॉलिसीज़ टू अवॉइड इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए हमें पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है जो हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स सूटेबल पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, जिससे हम जो इकोनॉमिक क्राइसिस की जो सिचुएशन है उसे हम टाल सकें। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये सब सारी चीज़ें हैं जो हम स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखते हैं। इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स, द टर्म इकोनॉमी हैज़ बीन डिफाइंड बाय A.J. ब्राउन एज अ सिस्टम बाय विच पीपल अर्न देयर लिविंग। राइट, तो इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पीपल, जो लोग हैं, अपनी अर्निंग करते हैं। एंड इकोनॉमी इज़ अ कॉपरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स, जो एक इकोनॉमी है वो प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स का एक कॉपरेशन है जो टू मेक गुड्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। जो ये प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स हैं, ये गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं ताकि कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो ये एक इकोनॉमी है। टाइप्स, अगर जो हम टाइप्स की बात करें तो ये 3 तरह की है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिज्म बोलते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिज्म, और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम एक एक करके कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड इकोनॉमी, इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं। कैपिटलिस्टिक ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यहाँ पर ऑफ नहीं होगा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ कैपिटलिज्म, जो एडम स्मिथ हैं उन्हें कैपिटलिज्म का फादर बोलते हैं, फादर कहा जाता है, फादर ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम एक फ्री इकोनॉमी कहते हैं। लेसेस फेयर इन लैटिन। मार्केट इकोनॉमी भी बोली जाती है, वेयर द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ मिनिमम, जहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत कम है, कि मार्केट में गवर्नमेंट अपना कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, मार्केट में, इकोनॉमी में किसी तरह का गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। मार्केट डिटरमिन्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो मार्केट के द्वारा डिटरमिन की जाएंगी। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, प्रोडक्शन करने के लिए जो साधन है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होंगे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर प्राइवेटली ओन्ड। मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद प्रॉफिट मोटिव। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो एक मैन्युफैक्चर होगा वो जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा उसका एक ही मोटिव होगा, वो क्या होगा? प्रॉफिट। द प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैज़ द फ्रीडम टू अंडरटेक एनी ऑक्यूपेशन, जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी पेशा कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर जो एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जैसे कि USA है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये अच्छे एग्जाम्पल हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के।
फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। The basic feature of capitalism is that all resources, namely land, capital, machines, mines, etc., are owned by private individuals. Freedom of choice and enterprise। तो पहला वाला आप लोग समझ गए कि जितने भी रिसोर्सेस होंगे वो प्राइवेट लोगों के हाथों में होंगे। फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एंटरप्राइज, इसका मतलब ये है कि ईच इंडिविजुअल इज़ फ्री टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, राइट। प्रॉफिट मोटिव, तो प्रॉफिट मोटिव तो आपने पढ़ा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका एक ही मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव। फ्री कंपटीशन भी होता है। प्राइस मैकेनिज़्म कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा वो डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से, ठीक है। जो डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इससे होगा। रोल ऑफ गवर्नमेंट, इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम, ये अलग है, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का रोल होगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में वो बहुत कम होगा। इकोनॉमी में गवर्नमेंट का किसी तरह का इंटरफेयर नहीं होगा। इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम की जो इनइक्वालिटी है वो हमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में देखने को मिलती है। अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स, दैट इज दोज हु ओन प्रॉपर्टी, एंड हैव नॉट्स, हु डू नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड वर्क फॉर देयर लिविंग। मेरिट्स क्या हैं कैपिटलिज्म के? मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म: ऑटोमेटिक वर्किंग, विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन द इकोनॉमी वर्क्स ऑटोमेटिकली। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज करना, ठीक है, वो कैपिटलिज्म में होता है, ठीक है। रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कैपिटलिज्म में अच्छे से होता है। इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क के लिए इंसेंटिव्स भी उसमें मिलते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कंज्यूमर की सॉवरेंटी होती है। देखिए, कंज्यूमर सॉवरेंटी का मतलब ये है कि ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर एम्ड एट सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर्स, राइट। हायर रेट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब ये है कि इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर रेट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, अब हम इसके डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं कि कैपिटलिज्म के डीमेरिट्स क्या हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, जो इनकम है और वेल्थ जो है वो कैपिटलिज्म में ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ही लोगों के हाथों में कंसंट्रेट हो जाती है। तो कैपिटलिज्म कॉज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन अ few hands, right, and thereby increases inequality of income. वेस्टेज ऑफ रिसोर्सों का जो रिसोर्सेस हैं उनका वेस्टेज भी होता है कैपिटलिज्म में। लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस आर वेस्टेड ऑन competitive एडवर्टाइजिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लास स्ट्रगल, कैपिटलिज्म में हमें क्लास स्ट्रगल भी देखने को मिलता है। कैपिटलिज्म लीड्स टू क्लास स्ट्रगल एज इट डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू कैपिटलिस्ट्स एंड वर्कर्स। जो सोसाइटी होती है कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट्स और वर्कर्स में डिवाइड होती है। बिजनेस साइकिल चलता है, प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल जो गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन कैपिटलिज्म में नहीं होता। सोशलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिज्म, द फादर ऑफ सोशलिज्म इज कार्ल मार्क्स। सोशलिज्म refers to a system of total planning, public ownership and
स्टेट कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए, जो सोशलिज़्म में जो गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल होता है इकोनॉमी पे, गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल होता है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग भी होती है उसमें, ठीक है। सोशलिज्म इज डिफाइंड एज वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ सोसाइटी इन विच मेजर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जा रही होती हैं। आ सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज प्लान्ड इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हम एक प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। वहाँ सब कुछ प्लान के माध्यम से होता है, प्लान्ड के थ्रू होता है। और कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, जहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्रोल कर रही होती है कि प्राइस कितना होगा, कितनी मात्रा में चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी, तो कमांड इकोनॉमी हो गई। फीचर ऑफ सोशलिज्म, पब्लिक ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि हमने बताया कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो सरकार के हाथों में होंगे, पब्लिक ऑनरशिप होगी। सेंट्रल प्लानिंग भी होगी, बिना प्लानिंग कुछ नहीं होगा। बेनिफिट्स, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन कम होगा। इक्वलिटी ऑफ इनकम में ज़्यादा इनइक्वलिटी नहीं होगी, तो वहाँ पर आपको सोशलिज्म में इक्वलिटी देखने को मिलती है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी का मतलब ये है कि सोशलिज्म में आपको रिच एंड पुअर ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो अवसर हैं वह उसकी इक्वलिटी होती है, इक्वलिटी ऑफ इनकम। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सोशलिज्म के जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मिक्स्ड इकोनॉमी की भी बात करेंगे। तो थैंक यू।